हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आपने मेरे लास्ट वाले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने टेंसेस के सारे टाइप्स जो है वो कवर कर लिए हैं। एंड मेरा जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने मॉडल्स के बारे में भी बताया है। तो हमने कंप्लीट कर लिया था कैन एंड कुड। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शुड, शुड बी एंड शुड हैव। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ शुड। ओके, जिसका मीनिंग क्या होता है, चाहिए। नाउ शुड एक ऐसा मॉडल है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके पहले भी आपने बहुत बार सुना होगा शुड के बारे में। ऑल राइट, तो हम देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, और वर्ब का कौन सा फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो शुड के साथ जिसका मीनिंग है चाहिए, इट मीन्स कि हम कोई काम हमने करना चाहिए। ओके, जो भी सजेशंस है या फिर एडवाइस। ओके, अगर हमें किसी को सजेस्ट करना है या फिर हमें किसी से सजेशन लेना है तो हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। तो ये कैसे करना है ये हम देखेंगे। ओके, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे शुड एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है। ओके, सब्जेक्ट शुड प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आप जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो रख सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट शुड नॉट एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन अगर पूछना है तो हम पहले शुड रखेंगे एंड देन सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि सजेशंस। ओके, कि हम किसी को सजेस्ट करते हैं या फिर किसी से सजेशन लेते हैं। ओके, सो ही शुड स्टडी वेल। ओके, यहाँ पे मैंने V1 यूज़ किया है। तो ही शुड स्टडी वेल, उसने अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। ओके, यू शुड वॉच इंग्लिश वीडियोज़ टू लर्न इंग्लिश। ओके, आपने इंग्लिश वीडियोज़ देखना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। आई शुड नॉट डिस्टर्ब माई मदर। ओके, यहाँ पे मैं खुद को सजेस्ट कर रही हूँ कि मुझे अपनी मदर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, रिया शुड हैव रिमूव हर सॉरी रिया शुड रिमूव हर फुटवेयर आउटसाइड द टेम्पल। ओके, तो रिया ने अपने जो फुटवेयर है, जो उसकी सैंडल है, वो क्या करनी चाहिए, टेम्पल के बाहर ही छोड़नी चाहिए। राइट, यू शुड कम ऑन टाइम, आपने टाइम पर आना चाहिए। ओके, शुड आई हेल्प यू, मैंने आपको हेल्प करना चाहिए क्या। ओके, मतलब मुझे आपको हेल्प करनी चाहिए क्या। तो मैं ये एक सजेशन पूछ रही हूँ, ठीक है, मुझे ये करना चाहिए क्या। शुड आई कंप्लीट माई वर्क टुडे। ओके, मुझे आज ही मेरा काम कंप्लीट करना चाहिए क्या। ओके, वी शुड वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, और हमें ड्राइविंग करते टाइम हेलमेट पहनना चाहिए। ऑल राइट, सो इस तरह से कुछ सजेशंस और एडवाइस अगर हमें किसी को देनी है या फिर किसी से कुछ सजेशन लेना है तो हम यूज़ करेंगे सिंपल शुड। ओके, और शुड के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, जो हमारा सेकेंड मॉडल है शुड बी। ओके, तो शुड के साथ जैसे हमने V1 यूज़ किया, यहाँ पे शुड के साथ हम बी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आई शुड बी इन द क्लास, मुझे क्लास में होना चाहिए। ओके, तो हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शुड बी एंड देन रिमेनिंग पार्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, ही शुड बी ऑन स्टेज, उसने स्टेज पे रहना चाहिए। ओके, बी का मीनिंग क्या होता है, रहना चाहिए। ओके, एंड शुड का मीनिंग पता है, बी मतलब रहना एंड शुड मतलब चाहिए। तो ही शुड बी ऑन स्टेज, उसने स्टेज पे रहना चाहिए। मदर शुड बी काम। ओके, मम्मी ने काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। आई शुड बी विथ माई मदर, मुझे अपने मदर के साथ होना चाहिए। ओके, रहना चाहिए। द फंक्शन शुड बी ऑन संडे, जो फंक्शन है हमारा वो संडे को होना चाहिए, रहना चाहिए। ओके, पीपल शुड बी अवेयर, लोगों ने अवेयर रहना चाहिए। ओके, सो इस तरह से हम शुड बी का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई चीज़ रहनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे शुड हैव। ओके, अभी शुड हैव जो है ना वो हम दो तरह से यूज़ करते हैं। एक तो शुड हैव जिसका मीनिंग होता है कि होना चाहिए, मतलब हैव का मीनिंग क्या होता है इन जनरल के आई हैव अ कार। ओके, मेरे पास कार है, कोई चीज़ होना इसका मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे शुड हैव मतलब होना चाहिए। ओके, आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। रिया शुड हैव अ पेंसिल, रिया के पास पेंसिल होनी चाहिए। दे शुड हैव इनफ फूड, उनके पास इनफ फूड होना चाहिए। ओके, स्टूडेंट्स शुड हैव टेक्स्ट बुक्स, स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक होने चाहिए। ओके, तो इतना सिंपल है, सिर्फ शुड के साथ हमने यूज़ किया है हैव। हैव का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ अपने पास होना। ओके, किसी के पास होना, पोजेशन वो बताता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये पढ़कर बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है ना, ये जो कंडीशन है ना, हम बहुत बार इस कंडीशन में रहते हैं और बहुत बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं। ओके, जैसे कि शुड हैव के साथ हमने क्या पढ़ा था पहले कि शुड हैव के साथ हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिया था, मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए। बट यहाँ पे शुड हैव के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है। ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है कि करना चाहिए था। ओके, मुझे ऐसा करना चाहिए था। अभी कोई चीज़ मुझे करना चाहिए था मतलब हम क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ हमने नहीं की है। ओके, अभी हम सोच रहे हैं कि वो करना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई हूँ। ओके, तो मुझे क्या फ़ील होता है कि अरे मैंने अच्छे से स्टडी करनी चाहिए थी। ओके, तो कोई काम हमने करना चाहिए था, मतलब हम एक्सप्रेस करते हैं हमारा रिग्रेशन। ओके, कोई किसी चीज़ के बारे में पश्चाताप होना, ठीक है, रिग्रेट होना, तो उसको वो जो कंडीशन होती है ना उसमें हम यूज़ करते हैं शुड हैव। ओके, शुड हैव के साथ हम ऑलवेज क्या लेंगे यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव करना है, मतलब कोई चीज़ हमने की है बट अभी हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था, तो उस जगह पे हम यूज़ करेंगे शुडंट हैव। ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स देन। यहाँ पे आई शुड हैव स्टडीड वेल। ओके, मुझे अच्छे से स्टडी करनी चाहिए थी, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। ओके, रिया शुड हैव आस्क्ड मी, रिया ने मुझे पूछना चाहिए था। ओके, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपने मुझे बताना चाहिए था। ओके, राम शुडंट हैव गॉन टू ऑफिस, राम ने ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। ओके, या फिर और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस में कंप्लीट करना चाहिए था। आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन साइंस। ओके, तो मैं जब बोल रही हूँ कि मुझे करना चाहिए था, इट मीन्स कि मैंने वो नहीं किया है। ओके, तो तब मैंने क्या यूज़ किया, शुड हैव। बट अगर मैंने वो कंप्लीट किया है और फिर मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो क्यों किया, ओके, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगी, आई शुडंट हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन साइंस। ऑल राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद कभी भी अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए था, ओके, या फिर मुझे कुछ करना नहीं चाहिए था, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे शुड हैव और V3 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव में बोलना है तो आप शुडंट हैव का यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इस तरह से आज हमने जो जो पढ़ा है उसका रिकैप कर लेंगे। पहले हमने पढ़ा है शुड, जिसका मीनिंग होता है चाहिए। ओके, तो सजेशन और एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं ही शुड स्टडी वेल, उसने अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास शुड बी। ओके, होना चाहिए, तो ही शुड बी ऑन स्टेज, उसने स्टेज पे होना चाहिए। ऑल राइट, देन हमने पढ़ा शुड हैव। ओके, शुड हैव मीन्स कोई चीज़ होनी चाहिए। आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। दे शुड हैव इनफ फूड, उनके पास इनफ फूड होना चाहिए। ओके, उसके बाद लास्ट हमारा था शुड हैव प्लस V3, जिसका मीनिंग है करना चाहिए था। एंड ये हम यूज़ करते हैं रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए। आई शुड हैव स्टडीड वेल, मुझे अच्छे से स्टडी करनी चाहिए थी, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। रिया, अगर हम यहाँ पे निगेटिव एग्जांपल देखेंगे, राम शुडंट हैव गॉन टू ऑफिस, राम ने ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। ऑल राइट, तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपना जो वीडियो है वो एंड करते हैं एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ। ओके, सो बाय बाय एंड कीप लर्निंग।